जब कोटा में सुसाइड रेट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए तब कुछ लोगों ने ऐसा सजेशन दिया कि क्यों ना पंखों के अंदर इस तरह की स्प्रिंग्स लगा दी जाए, जिनसे कि अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसमें वो फंदा लटका नहीं पाएगा और स्प्रिंग खुल जाएगी। आज की हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर लोग कोर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढने के बजाय में ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करने लगते हैं जिसका कोई भी फायदा नहीं है। मान लीजिए वो हर एक पंखे को इस तरह से स्प्रिंग में कन्वर्ट कर भी देते हैं तो उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स में सुसाइड करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम सुसाइड करने की टेक्निक नहीं है बल्कि कारण है कि आखिर क्यों इतने सारे अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं। साल 2023 में 26 लोगों ने अपनी जान को खत्म कर दिया था इसी कोटा सिटी के अंदर। साल 2024 के जनवरी महीने में ही ऑलरेडी 2 ऐसे सुसाइड केसेस आ चुके हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स वहां पर सिर्फ प्राइमरीली 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, या तो नीट जो कि इन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाती, या फिर जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो कि इंडिया की प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज के अंदर एडमिशन दिलाती है। दोनों ही तरह की स्ट्रीम्स के अंदर सीट्स काफी लिमिटेड होती है, इसलिए कंपटीशन इतना ज्यादा कट थ्रोट होता है कि ज्यादातर लोग 99% जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है। लेकिन आखिर आप कोटा पढ़ने जाएंगे ही क्यों? अगर आप आज के इस टाइम में एक रेस्पेक्टेबल जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप नीट या फिर जेईई के एग्जाम दे करके इस प्रकार से किसी प्रीमियर कॉलेज में एडमिशन ले लें जहां के बाद में आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर खुद आप आज के समय में कोई बिजनेस चलाएं। ज्यादातर लोगों के पास में अपने खुद के बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी तरीका नहीं होता है। ज्यादातर लोग मिडिल इनकम या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जिस वजह से उनके पास में ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं और ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं हो सकती है कि उनकी फैमिली उनके किसी बिजनेस एडवेंचर को स्टार्ट कर सके। जबकि नीट और जेईई जैसी एग्जाम्स देना काफी ज्यादा सस्ता है ऑफकोर्स उस स्टैंडर्ड से जिस स्टैंडर्ड से बिजनेस चलाना है, और इस वजह से ज्यादातर लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और एटलीस्ट एलिजन तो यही दिखाया जाता है कि आप भी अगर कोटा में आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग स्टैटिकली बात करें दोस्तों तो 99% से ज्यादा लोगों का किसी भी तरह के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं कोटा में उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जो टॉप 1% में लोग आते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कोटा से निकाल करके आप दुनिया की किसी भी सिटी में डाल देंगे तो उनका सिलेक्शन होना तय है। ये एक्सेप्शनली वेल टैलेंटेड है और इस वजह से इनका सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोबेबल है। दूसरी तरह के जो लोग आते हैं ये आते हैं लास्ट के 20%। ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी इच्छा से कोटा नहीं गए होते हैं, इन्होंने अपनी फैमिली प्रेशर में कोटा को सिलेक्ट किया होता है और इन्हें खुद भी इस बात की कोई आस नहीं है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट इनकी फैमिली को भी काफी हद तक पता होता है कि इन्हें कोटा में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद में भी इनको रख दिया गया है। इनके ऑलरेडी अपने कोई बिजनेसेस होते हैं या फिर ऑलरेडी इनका कोई काम होता है जो कि ये साइड में कर रहे होते हैं या फिर एटलीस्ट इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं कुछ सालों के लिए। जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी कि 80% के आसपास जो लोग आए हुए होते हैं वो होते हैं एवरेज आईक्यू लेवल के और एवरेज इनकम लेवल के। ये या तो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास और कई बार तो पुअर क्लास से भी आते हैं और कई बार इन्हें लोन भी लेना पड़ता है इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ने के लिए। इन लोगों की हाई एस्पिरेशन होती है, मतलब कि ये अपने परिवार वालों को अपने घर वालों को एक अच्छी जॉब ला करके देना चाहते हैं जिसकी वजह से इनका अपलिफ्टमेंट हो सके और ये अपनी लोअर क्लास से हायर क्लास की तरफ जा सके इनकम के प्रोस्पेक्टिव में। ऐसे स्टूडेंट्स ही इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का ब्रेड एंड बटर होते हैं। इन्हीं की वजह से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कमाते हैं और इन्हीं स्टूडेंट्स के सपनों की वजह से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं और इसी वजह से जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड लोग होते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कई बार दोस्तों बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया हुआ है या फिर तुम्हारे लिए हम इतना ज्यादा सहन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो तुम्हें हमें एक प्रॉपर पॉजिटिव आउटपुट ला करके देना है, जैसे कि उस एग्जाम को क्लियर करना। बट दोस्तों ज़्यादातर टाइम स्टूडेंट खुद ही अपने ऊपर प्रेशर डाल देते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से अगर वो 2 साल या 3 साल बाद भी अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपर पॉजिटिव आउटपुट नहीं दे पा रहा है तो डेफिनेटली उसे एक गिल्ट की फीलिंग अपने मन में आएगी जो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में भी उस समय में शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट चारों तरफ होता है, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बहुत ही जल्दी बदल जाता है। सो रिसेंटली ही एक जेईई की एस्पिरेंट ने अपनी लाइफ को एंड कर लिया और उसने अपने डेथ नोट में ये लिखा कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन उसके पास में था नहीं। अगर एक 18 साल के इंसान को ये लगता है कि उसकी लाइफ में इस एक एग्जाम के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक एग्जाम को क्लियर करना या ना करना एक क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं हो सकता है
कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे। ऑफ कोर्स इसमें पेरेंट्स को तो पार्ट लेना ही चाहिए अपने बच्चों को ये बोल करके कि अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं भी होती है तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्टिव है जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। ये हमें इस तरह से ट्रेन करता है कि सिंपली सिर्फ एक दूसरे की देखा देखी में ही हम अपने करियर डिसीजंस लेने लग जाते हैं। उसके साथ साथ एक इंसान को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होना चाहिए ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिखाने में बिल्कुल ही फेल कर जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और जितना जल्दी हम इसे करेक्ट कर पाएंगे उतना ही ज्यादा जल्दी हमारे इंडिया की टैलेंट भी बढ़ेगा, हमारी जो कोर रिसोर्सेस है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो सही जगह लगेगा, और उसके साथ साथ इंडिया इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस करेगा। होपफुली आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अगर आपको लगता है कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो। वाले वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।